सुंदर श्रोता कथा सुन रहे हो, एक माइक लगा हो, सुंदर साउंड लगा हो, टेंट लगा हो, व्यासगति बनी हो, यहाँ से कहना तो आसान है। 3 घंटे क्या 30 घंटे भी कंटिन्यू बोला जा सकता है। लेकिन जहां पर रघुगढ़ जैसे राजा, रघुगढ़ राजा भरत जी का अपमान कर रहा हो, दुर्व्यवहार कर रहा हो, कटुवचन बोल रहा हो, महाराज बार बार मुंह से जहर उगल रहा हो, उस स्थिति में उपदेश करना भरत जी के अलावा दूसरे की बस की बात नहीं है। यहाँ पर तो उपदेश केवल भरत जी कर सकते हैं। महाराज भरत जी कहने लगे, राजन तुम किसकी चिकित्सा करोगे? मेरी? लेकिन मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। कपिल भगवान का सत्संग करता था रघुगढ़। भरत जी ने कहा, राजन जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं, तो फिर चिकित्सा किसकी करोगे? इस शरीर की? ये शरीर तो मैं हूं ही नहीं, तो चाहे इस पे 10 लाठी मारो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे इस पे फूल बरसाओ फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे राजन, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए, लेकिन जो मैं हूं, मैं तो आदि हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मैं मुक्त हूं, मैं नित्य हूं। मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता, मैं तो अजर हूं, अमर हूं। और जब ऐसी बात रघुगढ़ ने सुनी, अरे बाप रे बाप, रघुगढ़ मन में विचार करने लगा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कपिल भगवान का सत्संग करता था रघुगढ़, कोई साधारण आदमी नहीं था। रघुगढ़ मन में विचार करने लगा, अरे महाराज, चरणों में गिर गए, महाराज आप कौन हैं? आप कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि साधारण इंसान के अंदर ऐसी तेज पुंज बातें, महाराज ना। आप कौन है? कहीं आप स्वयं मेरे कपिल भगवान तो नहीं है, भेष बदल के मेरी परीक्षा करने आए हो? भरत जी हंसने लगे, अरे राजन, ये तुम्हारी दूसरी गलती है, ये पूछना कि मैं कौन हूं। मैंने अभी बताया, मैं नित्य हूं, मैं मुक्त हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं आदि हूं, मैं अविनाशी हूं। रघुगढ़ ने कहा, महाराज थोड़ा नीचे वाली सिद्धि से बोलिए, मैं वो जो आप बोल रहे हो समझ नहीं पा रहा महाराज। भरत कहने लगे, राजन तुम राजा हो, और ये रघुगढ़ कोई और नहीं है, वही है जो पहले मर्ग था, जिसके चक्कर में भरत जी मर गए, वही रघुगढ़ बन के आया। रघुगढ़ कहने लगा, महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, आपने मोटा सा जनेऊ धारण किया हुआ है, इससे तो कंफर्म हो गया कि आप द्विज हैं। आपने मोटा सा जनेऊ धारण किया, इससे तो कंफर्म हो गया कि आप द्विज हैं। आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप इंद्र हैं, आप दुर्वासा हैं, आप वशिष्ठ हैं, आप पाराशर हैं, आप व्यास हैं। कौन है महाराज? परिचय दीजिए अपना। जब भरत कहने लगे, हम सभी उस ब्रह्म के संतान हैं, हमारी पहचान उस ब्रह्म से होती है। अगर जो पहचान इस शरीर के से किया जाए तो गलत बात है। देखिए कथा ये 7 दिन की क्यों बनाई गई? इसलिए कि हर परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, लेकिन भैया हर इंसान को इन 7 दिन में मरना है। बताओ 7 से कभी 8वां दिन आता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई 8वां दिन आता है? नहीं आता है। सबको इस 7 दिन में जीना है, खाना है, मरना है, सब कुछ इन 7 दिन में है भैया। एक गीत है, देखिए आज के जो ये भक्ति गाने चल रहे हैं, इनसे पहले के जो फिल्मी गाने थे बहुत अच्छे हुआ करते थे।
पहले के गाने थे फिल्म के, तोरा मन दर्पण कहलाए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब आजकल के भजन है भैया, पार्वती के चक्कर में भोले बाबा पड़े हैं पत्थर, बजरंग बली कूद पड़े लेके गोलगप्पा, ये भजन है आजकल के। भैया ऐसे अश्लीला भजन से बढ़िया तो पहले के पुराने गीत हुआ करते थे। रब जो चाहे वही तो होना है, रातें ढलती नहीं दिन निकलता नहीं, और तेरी मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं। वही होगा जो मंजूर है। हाँ आगे तो आप समझते हैं, आपके कहने से नहीं होगा, मेरे कहने से नहीं होगा, वही होगा जो मेरे राघवेंद्र सरकार की इच्छा होगी। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना